बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक ठाक होंगे, फिट होंगे, मज़े में होंगे। दिस इज़ पाकिस्तानी मोमिन सरगोदा, वेलकम टू माय चैनल। हाँ जी, तो आज के टॉपिक का आपको पता चल गया होगा टाइटल से, थंबनेल से, जिन्होंने क्लिक किया है वीडियो पे, तो प्लीज़ पूरी देख के जाएं वीडियो। मतलब ये वीडियो सिर्फ उस गेम के बारे में नहीं है, उस बैन के बारे में नहीं है जो उस गेम पे लगा है। ये वीडियो हम मदर्स के बारे में है, इस सोसाइटी के बारे में है, एक बिहेवियर के बारे में है, ठीक है। तो जैसे कि पबजी की वजह से नौजवानों ने सुसाइड की, मतलब मीडिया में तो यही आ रहा है, ठीक है। पबजी बैन हो गई, अब ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसमें दो राय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये ठीक है, ये होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम सुनते हैं ना एज अ मदर, किसी के बच्चे को कुछ हुआ है, मतलब हमारा उससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ ही ना हो, कोई रिलेशन ही ना हो, कोई ब्लड रिलेशन ना हो, कोई फैमिली फ्रेंड्स ना हो, लेकिन हम इस तरह की न्यूज़ कोई सुन लें, सिर्फ ख़बरों में ही, मतलब न्यूज़ में ही आ जाए, मीडिया पे ही आ जाए, तो ऐसे ना जैसे दिल जो है ना मुट्ठी में आ जाता है। क्योंकि एक मदर के लिए ये सिर्फ इस तरह की न्यूज़ सुनना, ये इमेजिन करना ना कि औलाद के साथ कुछ हुआ है, चाहे वो औलाद किसी की ही हो ना, तो मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकता बंदा, सुन नहीं सकता बंदा। तो ये हुआ। और आप लोगों ने पिछले दिनों सुना था, देखा होगा न्यूज़ में, मेरे ख्याल में पिछले दिनों नहीं, साल डेढ़ साल पहले की बात है, कि एक बंदा था, वो अच्छा खासा मैच्योर बंदा था, मैन था, मतलब कोई बच्चा नहीं था, ठीक है। और ये भी जिन्होंने सुसाइड की है वो मेरे ख्याल में 17-18 से अबव के थे, या 16-17 से ऊपर थे, तो ठीक है। तो चलें, ये मेच्योरिटी की थोड़ी सी एज होती है, लेकिन वो मेच्योर बंदा था और उसने सुसाइड की। उसने कहाँ सुसाइड की? उसने खाना काबा के सहन में जाके सुसाइड की। और उसकी जो वो वीडियो थी वो मैंने देखी, उसकी जो वो पिक्स आई हुई थी सोशल मीडिया पे शेयर हुई, वो मैंने देखी। तो क्या रीज़न था जो उसको एक्सट्रीम पे ले गया कि उसने खाना काबा के सहन में जाके एक हराम काम किया? तो इसमें क्या सिर्फ उसका ही कसूर था कि उसने हराम मौत ले ली अपने लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। पता है, जो चीज़ें हमें सामने से नज़र आ रही होती है ना, एक होता है फ्रंट पेज और एक होती है चीज़ की बैक साइड, ठीक है। और हकीकत हमेशा पीछे होती है, ठीक है। किसी के घर को आप देखें, किसी के कोई आपके साथ मिल रहा हो ना, तो वो जो सामने नज़र आ रहा होता है वो नहीं होता, उसके अंदर भी कुछ होता है, उसकी बैकग्राउंड भी कुछ होती है। हर जो सिचुएशन क्रिएट होती है, हर जो वाक़या होता है, उसका बैकग्राउंड होता है। और उसमें ना 70% चांस होता है कि जो सामने हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं वो हकीकत नहीं होती, वो जो 30% छुपी हुई होती है ना, वो असल हकीकत और असल रियलिटी होती है। तो ये जो बच्चे हैं 18, 19, 20 साल के, ये जब सुसाइड करें तो क्या इसका रीज़न सिर्फ एक गेम होगी? इसमें तो बच्चों के ये वो एज होती है जिसमें बच्चा अपने आप को ख़त्म करने का नहीं सोचता। इसमें ये होता है कि हम नए नए ख्वाब होते हैं, उन्होंने अभी दुनिया को देखना होता है, दुनिया एक्सप्लोर करनी होती है। और ये तो एक खिलते हुए फूल हैं, इनके लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। ये सुसाइड तो अगर कोई करे ना बड़ी उम्र में, तो जी हम कह सकते हैं कि जी ये चलो ठीक है, डिप्रेशन होगी, और इसने एक बड़ा लंबा अरसा शायद कुछ ऐसे सिचुएशंस कुछ ऐसे हों कि उसको मजबूर हो कि अब ये करना पड़ जाए। जी कोई बेरोज़गारी की वजह से कर रहा है सुसाइड के, कितने तो आ रहे हैं केसेस, कोई भूख की वजह से कर रहा है। और लॉकडाउन में अक्सर सुना है कि जी एक बंदा, वो किस कंट्री का दिखा रहे थे कि जो वो उसने ना कोरोना के डर से जाके ना ट्रेन के नीचे अपना जी सर दे लिया कि मैं कोरोना से मर जाऊँगा। कोरोना से तो क्या मरेगा, तो मरेगा तो क्या, ट्रेन के नीचे सर देने से वो बच गया। तो मतलब इस तरह की भी केसेस हैं कि एक्सट्रीम पे जाके लोग सोच लेते हैं। लेकिन ये जो बच्चे हैं ना, ये जब जाके इस तरह, ये भी सच है कि ये एक्सट्रीम पे जल्दी पहुंचते हैं, लेकिन कम से कम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इससे अपोजिट है कि ये गेम ने उसको सुसाइड पे उकसाया, ठीक है। वो एक कह रही थी, मैंने सुन रही थी, एक आई हुई थी साइकेट्रिस्ट ना इसमें टीवी में, तो वो बोल रही थी कि जी इस गेम में, मुझे तो इतना नहीं पता क्या है इस गेम में, ये है कि जी आर्मी है, तो जब हम हार जाते हैं या फिर हम मुसलसल हारते रहते हैं उस गेम को,
तो बच्चा जो है ना उसका में ना सेंस ऑफ फेलियर जो है ना वो डेवलप हो जाता है। तो जी बच्चा इस वजह से ना वो ख़ुदकुशी की तरफ चला जाता है। यार ये जो है ना ये रीज़न अगर हो भी ना, अगर सोचें कि हाँ ठीक है ये रीज़न है, मान लें तो ये 0.09% होगा, मुझे जहाँ तक मेरा आइडिया है, ठीक है। उसके अलावा और बहुत से रीज़न होंगे। वो बच्चा जो ख़ुदकुशी की तरफ गया है ना वो असल में निगलेक्टेड था। I mean, जो मुझे बात समझ आती है ना कि जब बच्चा निगलेक्ट होता है तो वो सोशल मीडिया पे आता है। उसे घर में निगलेक्ट होता है, फ्रेंड्स में, या फिर उसे वो स्पेस नहीं मिलती, उसे वो सुनने वाले लोग नहीं मिलते, ठीक है। मतलब कहीं जब उसके माइंड में ब्लॉकेज हो जाती है ना, ठीक है, कि उसकी कोई चीज़ है वो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही, पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे, फ्रेंड्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो जब उसमें ये चीज़ें भर जाती हैं ना तो फिर वो एक्सट्रीम की तरफ जाता है। एक गेम कभी बच्चे को एक्सट्रीम की तरफ नहीं जाती। माशाल्लाह 18-17 साल की वो एज है, वो एक चाइल्डिश एज नहीं है। और आजकल के बच्चे माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार है, वो जानते हैं चीज़ों को। तो जो है ना सुसाइड कोई एक आम सी चीज़ नहीं है, कोई करता है ना तो मतलब उसके पीछे कोई सॉलिड रीज़न होती है। ये कोई फुलिश सी रीज़न नहीं होती गेम की वजह से उसने सुसाइड कर ली, ठीक है। वो गेम की तरफ आया क्यों, पहले वो रीज़न पिकअप करें, ठीक है। उसके बाद अगर बच्चा गेम के साथ 4-5 घंटे गुजार रहा है तो वो क्यों गुजार रहा है भाई, क्यों गुजार रहा है? वो रोज़ तो नहीं, वो शुरू से तो 4-5 घंटे नहीं गुजारता होगा ना। पैदा होते ही तो नहीं ना उसने उस गेम के साथ 4-5 घंटे गुजारने शुरू किए। पैदा होते तो वो माँ की गोद में था। जो बड़े हैं उसके, उनका ना प्यार और उनकी शफकत ले रहा था। फिर ये सोचें कि कहाँ वो आपसे दूर हुआ, किस पॉइंट पे आके वो आपसे दूर हो गया और उसने मोबाइल के साथ और टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर टाइम गुजारना शुरू किया, ठीक है। वो पहला दिन याद करें, उसमें उस बच्चे की गलती नहीं होगी, उसमें हम लोगों की गलती होगी, हम बड़ों की गलती होगी, ठीक है। हमने मतलब मुझे ये कहते हुए शर्मिंदगी हो रही है कि हम मदर्स ने अपने बच्चों को निगलेक्ट करना शुरू कर दिया है। कुछ हमारी मसरूफियात ऐसी हो गई हैं, कुछ हमारे डिमांड्स ऐसी हो गई हैं, कुछ हम पे ज़िम्मेदारियाँ ऐसी आ गई हैं कि लॉस में जो जा रही है ना वो सिर्फ हमारी औलाद जा रही है। और एंड पे फिर हम यही होता है, हम सर पकड़ के रोते हैं जब इस तरह का कोई एक्सट्रीम केस आता है। और ख़ास तौर पे ये 14-15 साल की जो एज है ना, मतलब जो टीन एज कहते हैं, इसमें हम पेरेंट्स सोचते हैं ठीक है जी ये एज बड़ी बिगड़ने वाली है। हमने ना लेबल कर दिया इस एज को कि ये एज बिगड़ने वाली है, इसमें बच्चे पे कड़ी नज़र रखो, दबा के रखो उसको। और यार जिस चीज़ पे आप प्रेशर डालोगे ना, जिसको दबा के रखोगे, वो फिर पॉप आउट करेगी, ठीक है। इसमें उसके फ्रेंड्स बन जाओ, फ्रेंड्स भी एक लिमिट में, मतलब जो होती है ना मॉडरेशन, ठीक है, म्याना रवि, वो तो माशाल्लाह इस्लाम का ऐसा असूल है ना कि हर चीज़ में काम कर जाती है। उसमें एक हद तक उनके दोस्त बन जाओ, उनके दोस्तों के फ्रेंड्स बन जाओ, ठीक है। उनके फ्रेंड सर्कल में जब आप इन हो जाओगे ना तो आपका एक हेल्दी रिलेशन डेवलप हो जाएगा। वो आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपसे शेयर करेंगे, और कभी भी इंशाल्लाह इस तरह की जो है ना डिप्रेस और जो एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं आएगी लाइफ में। क्योंकि इसके पीछे एक गेम नहीं हो सकती, आई थॉट एक गेम नहीं हो सकती। और गेम को बैन करना वो तो सरासर गलत है, बहुत ही गलत बात है ये। कितने ही लोग थे ना जो इससे सेल्फ अर्निंग कर रहे थे। आपने देखा है पबजी की जो वीडियोस हैं जो इधर यूट्यूब पे हैं, उससे कितनी अर्निंग ले रहे थे लोग। तो उनका तो एक सोर्स ऑफ इनकम आपने ठप कर दिया, ठीक है। वो जो डॉलर्स आ रहे थे जिनकी पाकिस्तान को ज़रूरत है, जिसका हर टाइम मीडिया में शोर उठा होता है हमारे पास डॉलर नहीं है, डॉलर आए पाकिस्तान में, डॉलर आए, तो उस डॉलर को आप खुद ही बैन कर रहे हो। तो मतलब हेल्दी कोई उसका वे आउट निकालें बच्चों की। ठीक है, गेम स्क्रीनिंग टाइम जो बच्चों का ज़्यादा होना वो बहुत ही बुरा है। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आई थॉट पेरेंट्स की बनती है, हमारी बनती है कि हम जो है ना उनका स्क्रीनिंग टाइम जो है ना उसको रेगुलेट करें। भाई बच्चा क्यों जा रहा है बुतों के साथ इतना टाइम स्पेंड करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हम बुत बन गए हैं ना उनके लिए, हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। तो आई थॉट बैन जो है ना वो किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। अभी टोबैको इंडस्ट्री कितनी हार्मफुल है, तो उसको तो नहीं ना बैन किया गया, उसका रेवेन्यू देखा गया है, ठीक है, कि उससे रेवेन्यू आ रहा है। मतलब हर चीज़ की पॉजिटिव और नेगेटिव टू साइड्स होती हैं। जो गुड गवर्नेंस वो ये है कि आप उसकी पॉजिटिविटी को इंक्रीज़ करें और उसकी नेगेटिविटी को पुश डाउन करें, ठीक है।
तो इसको रेगुलेट करना है। गवर्नमेंट अगर बाहर इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दे कि बच्चा ई गेमिंग की तरफ आए ना, आप बाहर उसके लिए इतनी हेल्दी कंपटीशन और जो है ना और गेमिंग उसको प्रोवाइड करें, ऐसे फैसिलिटेट करें, तो वो कोई भी बच्चा जो है ना घर में बैठना पसंद नहीं करेगा। और जब एक सुसाइड होती है ना, उसका ज़िम्मेदार एक गेम को नहीं कह सकते, उसकी ज़िम्मेदार गवर्नमेंट भी है, उसकी ज़िम्मेदार सोसाइटी भी है, और मैं समझती हूँ मैं भी हूँ, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में हूँ ना यार। और उसकी सबसे बड़ा ज़िम्मेदार उसके घर वाले हैं। तो अपने प्यारों का ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।